अब हम विशेषण के अन्य भेद, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, इन दोनों को मैं साथ साथ इसलिए ले रही हूं क्योंकि दोनों में ही निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक का प्रयोग होता है। जैसे जो संख्यावाचक विशेषण है तो उस संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चयवाचक विशेषण भी होगा और अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक दोनों ही होंगे। उसी तरीके से जो परिमाणवाचक है उसमें भी निश्चयवाचक होगा और अनिश्चयवाचक होगा। जैसे कि हम उदाहरण देख लें, पिताजी कुछ पुस्तकें लाए हैं, यह संख्यावाचक विशेषण है। कुछ पुस्तकें लाए हैं, क्या लाए हैं? जैसे मैंने कहा कि जिन शब्दों की जो विशेषता किसकी बताएगा? संज्ञा शब्दों की। पुस्तकें क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो कुछ पुस्तकें लाए हैं, तो कुछ आपको बताया जा रहा है गिनती, पुस्तकें हम अलग अलग गिन सकते हैं, लेकिन यहां पर कुछ पुस्तकों की बात हो रही है तो ये संख्यावाचक का अनिश्चयवाचक होगा। तो अगर हम इसका पद परिचय करेंगे कुछ का, तो हम क्या लिखेंगे? कुछ, यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हम संख्यावाचक, क्योंकि यहां पर संख्यावाचक में लेकिन ये कैसी संख्या है जो हमें नहीं मालूम है, तो इसलिए वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या हो गया? ये विशेषण बताया जा रहा है, तो ये संख्यावाचक में अनिश्चयवाचक हो गया। अब आगे क्या लिखेंगे? किसकी बात हो रही है? पुस्तकें, तो ये क्या होगा? कुछ पुस्तकें। ये भी, जब ये स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग होगा, तो स्त्रीलिंग लिखेंगे। और लाए हैं, क्योंकि कुछ है, एक से ज्यादा है, तो इसलिए यहां पर बहुवचन होगा। अब किसकी विशेषता बता रहा है? पुस्तकों की बता रहा है, तो उसी क्रम में हम इनको भी बताएंगे कि यह संख्यावाचक में अनिश्चयवाचक है, फिर स्त्रीलिंग है और ये बहुवचन है और कि पुस्तकों की विशेषता बता रहा है। तो इस तरीके से इसका पद परिचय होगा। अब यहाँ पर एक और उदाहरण ले लेते हैं। हमने 5 पेड़ लगाए। कितने पेड़ लगाए? 5 पेड़। पेड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो इसकी यहाँ पर ये कितनी बता रहा है? 5। इसने गिनती बता दी। तो अब हम जब 5 का यहाँ पर हम पद परिचय करेंगे तो कैसे करेंगे? ये संख्यावाचक ये भी है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे पहले संख्यावाचक, लेकिन संख्यावाचक में क्या होगा कि यहाँ पर निश्चयवाचक होगा। उसने निश्चय रूप से हमें बता दिया निश्चयवाचक कि यहाँ पर हमने कितने लगाए हैं पेड़? 5। तो 5 संख्या है, हम काउंट कर रहे हैं उनको, तो इसलिए यहाँ पर ये संख्यावाचक हुआ। अब क्या हुआ कि कितने लगाए कितने, तो क्या हुआ? ये पुल्लिंग हुए, पेड़ लगाए। ठीक है। अब वचन कौन सा हुआ? बहुवचन हुआ, क्योंकि एक से अधिक है तो इसलिए बहुवचन हुआ। किसकी विशेषता बता रहा है? पेड़ की विशेषता बता रहा है। तो इस तरीके से हमने वही क्रम रखना है कि पहले भेद बताना है, तो यह संख्यावाचक का निश्चयवाचक है। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। वचन कौन सा है? बहुवचन है। किसकी विशेषता बता रहा है? पेड़ की। तो इस तरीके से ये विशेषण कौन सा? संख्यावाचक विशेषण की हमने ये यहाँ पर पद परिचय देखा कि किस तरीके से हम इसका परिचय देंगे। सिर्फ ध्यान क्या रखना है? संख्यावाचक के 2 भेद, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में जो संख्या होगी वह हमें निश्चित तौर पर पता होगी कि भी इतना काम हुआ। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर 5 छात्र 5 पेड़ लगा रहे हैं, तो 5 छात्रों की गिनती है, तो वो संख्या में आ गए, तो इसलिए हम निश्चयवाचक कहेंगे। अब यही हम कह दें कि नहीं, कुछ छात्र पेड़ लगा रहे हैं, तो वो कुछ अनिश्चयवाचक हो गया, और गिनती बता दी तो वो निश्चयवाचक हो गया। तो ये हुए संख्यावाचक के भेद। अब इसी में विशेषण का एक और भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में आप जैसे परिमाण से आपको पता लगा, नाप तौल का जहां पर चर्चा की जाती है वो परिमाण कहलाता है। चाहे वो नाप है, तौल है, लंबाई है, चौड़ाई है, जब हम उसकी बात करते हैं तो वो परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। मैंने एक वाक्य लिखा है, माता जी कुछ दूध लाई। अब कुछ दूध में वो गिलास भर के भी दूध हो सकता है, बाल्टी भर के भी हो सकता है। वेट की बात है, दूध को हम किस में नापेंगे? लीटर में उसको नापेंगे, नाप तौल की बात है। तो इसलिए ये जब हम इस कुछ का जब परिचय करेंगे तब हम क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा ये कुछ, तो इसमें सबसे पहले हम क्या बताएंगे? परिमाण। हमें ये मालूम है कि यहाँ पर नाप तौल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होगा? ये अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमें निश्चय नहीं पता है कि कितनी बात हो रही है, इसलिए यहां पर अनिश्चयवाचक आएगा। और फिर वही सब कुछ हमने लिखना है। किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की विशेषता बता रहा है। कौन सा वचन होगा? यहां पर कुछ दूध लाई है।
अब यहाँ पर माता जी हैं, कुछ दूध लाई है, दूध की हमें वो नहीं मालूम, तो दूध को हम एक ही उसमें प्रयोग करेंगे, तो एक वचन होगा। दूध पुल्लिंग है तो इसलिए पुल्लिंग होगा। और यहाँ पर हमें किसकी विशेषता बतानी, जो चौथा पॉइंट लिखना है वो दूध की विशेषता बता रहा है। तो सबसे पहले हम बताएंगे परिमाणवाचक है, फिर हम बताएंगे परिमाणवाचक में ये अनिश्चयवाचक है, फिर लिंग बताएंगे कि ये पुल्लिंग है, और उसके बाद हम वचन बताएंगे कि एक वचन है, क्योंकि उसमें हम दूध को एक एक दो दो करके नहीं नाप सकते हैं, बता नहीं सकते। और फिर हमने ये बताना है कि ये दूध की विशेषता बता रहा है। इसी तरीके से एक और वाक्य लिया है, तुम तो 5 किलो आम ले आए। आम कितने लाए हो? 5 किलो। फिर यहाँ पर वेट की बात हो रही है, नाप तौल की बात हो रही है। तो जब इसका परिचय करेंगे तो हम वही लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 5 लिख दिया, तो अब इसमें क्या फर्क होगा कि यहाँ हम लिखेंगे परिमाणवाचक। सबसे पहले परिमाणवाचक, और फिर उसी परिमाणवाचक में हम क्या बताएंगे? निश्चयवाचक। निश्चय, क्योंकि हमें निश्चय तौर पर मालूम है कि ये चीनी जो है वो आम जो है वो 5 किलो है, तो हमें यहाँ पर निश्चयवाचक लिखना होगा। और फिर क्या लाए हैं, कौन सा वचन हो गया? ज्यादा है, तो 5 किलो आम लाए हैं, तुम तो किलो आम ले आए। तो यहाँ पर बेसिकली हम देखें कि 5 किलो आम है, तो यहाँ पर ये बहुवचन का प्रयोग होगा। एक से ज्यादा भी है तो ये यहाँ कर्ता के साथ नहीं जुड़ेगा, ये जिसकी विशेषता बता रहा है उसके साथ जुड़ेगा। और फिर किसकी विशेषता बता रहा है? आम की विशेषता बता रहा है। तो वही बातें हमने लिखनी है। परिमाणवाचक है, उसमें निश्चयवाचक है, पुल्लिंग है, और क्या है कि ये किसकी विशेषता बता रहा है? आम की विशेषता बता रहा है। तो इस तरीके से जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं और परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, उनके दो दो भेद हैं। यानी निश्चयवाचक, जहां पर संख्या निश्चित मालूम हो तो वो निश्चित संख्यावाचक, जहां पर नाप तोल के हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन कुछ का जब प्रयोग हो तब हम वहां पर क्या होगा, जो संख्या में नाप सकते। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि मैं 5 प्याज लाई हूं, प्याज का वेट हम वजन परिमाण में आएगा तो वो परिमाणवाचक में आ जाएगा। लेकिन जहां संख्या की बात होगी तब वो हम वहां पर संख्यावाचक होगा, जहां नाप तौल की बात होगी तो वो परिमाणवाचक में आएगा। लेकिन दोनों में निश्चयवाचक होगा और अनिश्चयवाचक होगा। तो वो हमें पहचान लेना है कि किसकी बात कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं या परिमाण की बात कर रहे हैं। तो एक और चारों भेद आपको आ गए। गुणवाचक हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया, फिर संख्यावाचक हो गया, और ये आपने अभी पढ़ा परिमाणवाचक। तो इस तरीके से हम विशेषण का पद परिचय कर सकते हैं। इनका क्योंकि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताते हैं, तो इनका पद परिचय भी उसी तरीके से होता है जिस तरीके से संज्ञा और सर्वनाम का होता है। आप ध्यान रखिए, पढ़िए और उन्हें समझिए।